हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में। अब इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन इन जनरली जेई में, नीट में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा, या प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा, या फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करें हम सॉल्ट फॉर्मेशन की। ये सॉल्ट फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। अब सॉल्ट क्या होते हैं? वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। क्या हमें पता है? आने इक्विलिब्रियम में भी हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, फंडा क्या है यहाँ पे कि जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है, हमें वो प्रोडक्ट क्या चाहिए? स्टेबल चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? स्टेबल। यानी पूरे के पूरे केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन है वो इस तरह से प्रोसीड करते हैं कि स्टेबल प्रोडक्ट बने। ठीक है। अब देखो, मान लो कि कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा। अगर रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, और प्रोडक्ट स्टेबल है, तो ये रिएक्शन की जो रेट होगी वो क्या होगी? बहुत ही फास्ट होगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फेवर्ड होगा। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, जैसे मान लो हम बात करें एक सिंपल से एग्जांपल लेके, NaOH और HCl। ठीक है। अब ये यहाँ क्या है? ये हमारा बेस। HCl क्या है? एसिड। ठीक है। हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है। हमारा क्या बन गया? NaCl एक बन गया सॉल्ट, साथ में क्या बन गया? वाटर। अब जरा इस रिएक्शन के बारे में बात करें। अगर मैं बात करूँ कि क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड जा सकता, यानी अगर आप नमक में पानी मिला दे तो क्या आपको HCl और NaOH मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज सॉल्ट इज वेरी वेरी स्टेबल। NaCl इज वेरी स्टेबल। अगर ये बहुत स्टेबल है तो हमारे रिएक्टेंट कैसे रहे होंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये भी क्या होगा? अनस्टेबल। हम जानते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। तभी तो वो क्या करते हैं? H+ और OH- बहुत रेडिली डोनेट कर देते हैं। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें फंडा ये देखना है कि हमेशा प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। यानी प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलना चाहिए? हमें वीक एसिड या फिर वीक बेस मिलना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल, और हमेशा स्टेबल एक वीक ही कंपाउंड हो सकता है। कभी भी प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता, वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है। चलो, अब बात करें। अब पहला पॉइंट देखिए, यहां अगर एसिड्स की बात करें तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? वो वीक एसिड से उसको डिस्प्लेस करके खुद का सॉल्ट बना लेता। इसका क्या मतलब है? समझो ध्यान से। मान लो कि आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, और ले लिया आपने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इसका मिक्सचर ले लिया आपने। तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमेशा इस तरीके का हमें कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट मस्ट कंटेन अ वीक एसिड। ठीक है। हमारा रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट मस्ट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड। रिएक्टेंट में होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? वीक एसिड। वीक एसिड है तो इसका मतलब क्या है? स्टेबल है। और ये क्या है? अनस्टेबल है। सारा खेल स्टेबिलिटी का ही है। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? स्टेबल। बात खत्म। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। यहाँ ले लिया हमें एक बेंजोइक एसिड, और ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने जब इसको रिएक्ट कराया तो हमारा बन गया सोडियम बेंजोएट और H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब देखो यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है कि ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा या फिर नहीं करेगा, उसको समझते हैं। ये है क्या हमारा? ये एसिड है। ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है? H+ डोनेट कर रहा है। ये क्या है? हमारा बेस है। ठीक। ये क्या है हमारा? दिस इज, अब ये एसिड है तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस। और ये बेस है तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो, हमें क्या करना है? ये हमारा एसिड है, और ये हमारा क्या है? एसिड है। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। हमें कंपेयर करना है बेंजोइक एसिड, एंड H2CO3 के अंदर Ka ऑर्डर। अब देखो, ये रिएक्शन प्रोसीड कब करेगा?
ये तब प्रोसीड करेगा जब हम ऐसा बोलेंगे, यानी कि बेंजोइक एसिड कैसा हो, स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये कैसा हो, वीकर एसिड, तब ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था कि जितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। एक्सेप्शन क्या था, फॉर्मिक एसिड। तो हम क्या बोलेंगे कि बेंजोइक एसिड इज अ बेटर एसिड एज कम्पेयर टू H2CO3। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, सोडियम बेंजोएट के साथ H2CO3। क्लियर है? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ बात करें तो देखो, हमने यहाँ दिया फिनॉल, ठीक है, और फिर से ले लिया हमें सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर यहाँ रिएक्शन होता तो क्या बनता प्रोडक्ट, ये बन जाता है आपका माइनस प्लस, और यहाँ क्या बन जाता, H2CO3। अब ध्यान से देखो, ये क्या हमारा एसिड, और यहाँ क्या है, ये हमारा एसिड। इसे एसिड 1 बोलते हैं, इसे एसिड 2 बोलते हैं। कंपेयर करो इनके बीच में एसिडिटी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑर्डर फिनॉल की कम हो जाएगी H2CO3 से। अब ऐसा क्यों होता, अब देखो H2CO3 के अंदर हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, यानी ये जो हमारा बेस है, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो वहां पे 2 इक्विवेलेंट आरएस मिलेंगे आपको। जैसे ही इक्विवेलेंट आरएस मिल गए तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी काफी बढ़ गई। हमने पढ़ा है इसके बारे में, AERHI, ई स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अब देखो, जैसे इक्विवेलेंट आरएस आ गया, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, H2CO3 का बढ़ गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता, दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। या फिर ये रिएक्शन कैसे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। कैसे जाएगा ये रिएक्शन, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर है? चलो अगला एग्जांपल देखें। यहां बात करें तो देखो, हमारे पास ये एसिड है, एसिड 1, और ये क्या हमारा एसिड 2। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। हम क्या बोलेंगे कि एसिड 1 की जो स्टेबिलिटी होगी, सॉरी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिड 1 इज ग्रेटर देन एसिड 2। हमें पता है कि जैसे ही ये NO2 क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस आई लगा रहा, उसके वजह से क्या कर रहा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। अगर वो स्टेबलाइज कर रहा है, इसका मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू सिंपल फिनॉल। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो फिनॉल से कंपेयर करेंगे हम मेटानाइट्रोफिनॉल का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, किसकी, मेटानाइट्रोफिनॉल की। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, एसिड 1 यानी ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये कैसा है, वीकर एसिड है। हमें क्या चाहिए था प्रोडक्ट में, वीकर एसिड। बात खत्म। तो हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो प्रोसीड, या फिर फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? हमें क्या करना है, हमेशा प्रोडक्ट में स्टेबल कंपाउंड खोजो। स्टेबल यानी कि वीक एसिड या फिर वीक बेस। बेस के बारे में भी आगे बात करेंगे। अगला एग्जांपल, अब यहाँ देखो, इसे हमने कह दिया एसिड 1, इसे कह दिया एसिड 2। ठीक है, अब यहाँ भी ये क्या कर रहा, माइनस एम लगा के स्टेबलाइज कर रहा कॉन्जुगेट बेस को, और यहाँ तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। तो फिर से क्या बोलेंगे कि ऑर्डर एसिड 1 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसिड 2, यानी ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड, ये कैसा है, वीकर एसिड। तो फिर प्रोडक्ट में क्या मिला, वीक एसिड यानी स्टेबल कंपाउंड। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या फिर फिजिबल होगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ना दे, हो सकता है प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट दे, हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख देना है। एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट होगा वो बना देना है, फिर कंपेयर कर लेना है एसिड्स को। सिंपल, करना कुछ नहीं है आपको, H प्लस और Na जो आपका प्लस है उसको इंटरचेंज कर देना है। क्लियर है? चलो अगला एग्जांपल देखें। यहाँ बात करें तो देखो, यहाँ हमने इसको बोल दिया एसिड 1, ठीक है, हमने इसे क्या बोल दिया, एसिड 2। अब इनमें कंपेयर करना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो, हमने बात करी थी ऑर्थो इफेक्ट की, सबको याद होना चाहिए। क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर better acids as compared to meta and para isomers and benzoic acid itself। लेकिन
अगर ऑर्थो पोजिशन पे दोनों ही हैं, जैसे एसिड वन एसिड टू दोनों के अंदर ही लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर उनका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो अगर डिफरेंट है तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ओ OH कैसा है, प्लस एम। OH कैसा है, प्लस एम, और ये कैसा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब देखो जो भी हमारा कॉन्जुगेट बेस बनने वाला उसके अंदर क्या होगा, यहाँ एच बॉन्डिंग होगा किसके अंदर, OH के अंदर। यहाँ क्या हो जाएगा, एच बॉन्डिंग हो जाएगी किसके अंदर, इन कॉन्जुगेट बेस। तो उसकी वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी किसकी, कॉन्जुगेट बेस की। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका जो भी सैलिसिलिक एसिड है, यानी कि यहाँ एसिड 2 का जो के ऑर्डर है, के ऑर्डर ऑफ एसिड 2 इज ग्रेटर देन एसिड 1। ठीक है, एसिड 2 का ज़्यादा है, यानी कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, और ये कैसा हो गया, वीकर एसिड हो गया। क्लियर है, तो अब क्या बोलेंगे हम, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो जाएगी, और ये कैसे जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो इस तरीके से हमें सारे सवालों को सॉल्व करना है। अगला एग्जांपल देखें, यहाँ बात करें, हमने यहाँ ले लिया NO2, इसे हम कहते हैं एसिड 1, इसे कहते हैं हम एसिड 2। यहाँ क्या है, NO2 माइनस एम लगा रहा, स्टेबलाइज करेगा। ये Cl क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा, स्टेबलाइज करेगा, लेकिन उतना स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, के ऑर्डर एसिड 1 की ज़्यादा होगी एसिड 2 से। क्लियर है, तो क्या बोलेंगे हम कि रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये कैसा है, वीकर एसिड है। ये रिएक्शन भी फिजिबल हो जाएगी, फिजिबल होगी एंड फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखें, तो यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, एसिड 1। ठीक है, और हमारा ये क्या है, एसिड 2। अब यहाँ बात करें, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन को, अगर यहाँ आपने H निकाला तो जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा वो यहाँ O पे आएगा क्या, माइनस चार्ज। यहाँ बात करें तो यहाँ भी आएगा माइनस चार्ज। ध्यान से देखो, स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है, ये यहाँ डीलोकलाइज होकर स्टेबलाइज करेगा, बट ये तो यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो सकता। क्लियर है, तो यहाँ क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो विच इज़ ए स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड 2। एसिड 2 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एसिड 1। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन, ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये हमारा वीकर एसिड है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, यानी ये कैसे जाएगी, बैकवर्ड। क्लियर है, इस तरीके से हमें सबको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं बेसिस की। देखो यहाँ पे वही चीज़ जैसे हमने एसिड में देखा, वहाँ भी यही होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेसेस वीक बेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड फॉर्म इट्स ओन सॉल्ट। यानी आपने लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस लिया आपने सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ये क्या बना देगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके का हमें पैटर्न मिलना चाहिए। मतलब क्या है, प्रोडक्ट मस्ट कंटेन वीक बेस। क्लियर, एग्जाम्पल देखें, यहाँ हमारा क्या है, बेस 1 कह देते हैं इसे, और यहाँ हम क्या बोल देंगे, बेस 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ इंडक्टिव लगा के इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, के बी ऑर्डर B1 इज ग्रेटर देन B2, यानी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा है, वीकर बेस। बस रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर जाएगा। कैसा होगा, ये फिजिबल हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला एग्जांपल देखिए। यहाँ बात करें तो ये हमारा बेस 1 कह देते हैं, इसे हम बेस 2 कह देते हैं। ये यहाँ डीलोकलाइज हो गया, यानी कैसा हो गया, sp2 डीलोकलाइज्ड।
और यहाँ लोन पे लोकलाइज्ड है यानी sp3 प्राइमरी। हमने बात करी थी अगर डोनेटिंग एटम सेम हो तो हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर KB ऑर्डर sp3 का ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे B2 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू B1। तो हम क्या बोलेंगे इट इज स्ट्रॉन्गर बेस, दिस इज वीकर बेस। तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखिए। अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या है बेस 1 कह दिया हमने, और ये हमारा क्या हो गया बेस 2। अब देखो ये लोन पेयर गया डीलोकलाइज होने के लिए किसके अंदर, एरोमेटिसिटी के अंदर। sp2 डीलोकलाइज्ड इन एरोमेटिसिटी। तो कैसा बेस हो गया, ये बहुत ही गंदा बेस हो गया। ठीक है, यहाँ बात करें तो ये कैसा है sp2 लोकलाइज, ये लोन पे डीलोकलाइज नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे KB ऑर्डर, KB ऑर्डर क्या हो जाएगा B2 की ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू B1। ये कैसा हो गया स्ट्रॉन्गर बेस और ये वीकर बेस। क्यों हुआ ऐसा, sp2 लोकलाइज है, लोकलाइज मतलब क्या लोन पेयर वहाँ पे अवेलेबल है डोनेट करने को, तो अच्छा बेस हुआ, यहाँ डीलोकलाइज हो गया। तो क्या बोलेंगे KB ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा B2 इज, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर बेस, ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर बेस। तो हम क्या बोलेंगे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता। कैसे जाएगा ये बैकवर्ड। क्लियर है? अगली बात करें तो यहाँ देखो हमने इसके बारे में बात करी है, ये कैसा ग्रुप है देखो ध्यान से, एमिडीन ग्रुप है ये, हमने बेसिक स्ट्रेंथ में इसके बारे में बात करी है। अब देखो यहाँ इससे हमने कह दिया बेस 1, इससे हमने कह दिया बेस 2। अब कुछ भी करेंगे हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होते हैं एमिडीन्स। तो हम क्या बोलेंगे KB ऑर्डर B1 की ही ज़्यादा होगी B2 से। तो हम क्या बोलेंगे ये हमारा स्ट्रॉन्गर बेस और ये हमारा वीकर बेस। तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा यानी ये फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ बात कर रहे हैं हम ऑर्थो इफेक्ट की यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो देखो यहाँ इसे हमने कह दिया बेस 1, और एक काम करो पहले यहाँ आप इसका सॉल्ट बना लो। हम यहाँ लिख देते हैं NH3 प्लस और यहाँ लिख देते हैं NH3 प्लस, यहाँ H2। अब देखो यहाँ इसे हमने बोल दिया B1, इसे हमने क्या बोल दिया B2। अब इन दोनों में कंपेयर करना है हमें क्या बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो यहाँ क्या है CH3 है, यहाँ क्या है OH है। हमने बात करी थी अगर आपका +M और H बॉन्डिंग वाले ग्रुप हो तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है बढ़ जाती है, और यहाँ क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे KB ऑर्डर B2 ग्रेटर देन B1, यानी ये कैसा हो गया स्ट्रॉन्गर बेस वीकर बेस। तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं। तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि ये फॉरवर्ड नहीं, कहाँ जाएगी बैकवर्ड। क्लियर? तो ऐसे बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो अगर आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का प्रॉपर आइडिया है, सारे फैक्टर्स आपको क्लियर है, तो कोई भी तरह के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत तरह के सवाल जो दिए कैसे होते हैं कि रिएक्टेंट देगा प्रोडक्ट नहीं देगा, आपको पूछेगा क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को भी आप इस तरह से ही डील करेंगे। पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर चेक करेंगे स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भाई स्टेबल होना चाहिए। क्लियर है? आप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर सॉल्ट का जो स्टेबिलिटी है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टॉटोमेटिज्म की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, if you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.